राजस्थान का राज्य, राजस्थान के वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र, हाँ ठीक है, लोक वाद्य यंत्र लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो लोक वाद्य यंत्र हैं इनको आप सब जानते हैं, लोक वाद्य यंत्र जानते हैं ना इनको आप। जैसे वो मंजीरे होते हैं, मंजीरे होते हैं ना, और सारंगी होती है, घेरा होता है, ढोल होता है, और वो एक अंगुलियों में से डाल के क्या बोलते हैं उसको, खड़ताल बोलते हैं, खड़ताल होता है वो, ठीक है, खड़ताल होता है वो। तो ये सारी चीजें है ना, उनको आप जानते हैं। लेकिन सुनो, इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, इनकी श्रेणियां होती हैं 4। अरे इनकी श्रेणियां कितनी होती हैं? देखो प्रत्येक वाद्य यंत्र में आपको बता नहीं सकता कैसा होता है, ठीक है ना। प्रत्येक वाद्य यंत्र की फोटो लगाने के लिए तो फिर पीपीटी बनानी पड़ती है एक दिन पहले। प्रत्येक वाद्य यंत्र, फिर कभी टाइम मिलेगा तो बता दूंगा होता कैसा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं सारी चीजें आपको यहीं याद करवा दूंगा। इसमें से मात्र एक ही क्वेश्चन आता है कि बताइए राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलग हो जा। कि बताइए सारंगी जो वाद्य यंत्र है ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, श्रेणी आती है इसकी। अब श्रेणी आपको पता होनी चाहिए, इनकी श्रेणियां कितनी होती हैं? 4, मात्र 4 ही होती है, तत्, अवनद्य, घन, सुशिर, इस तरह से 4 ही श्रेणियां होती है इनकी। लेकिन चारों श्रेणियों के अलग अलग लोकवाद्य यंत्र हैं। जब आपको पूरे याद होते हैं ना तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। कभी कभी इसमें से ऐसे भी आ जाता है, 4 श्रेणियां इधर दे देता है, 4 लोकवाद्य यंत्र इधर दे देता है, और फिर इनको करवाता है मिलान। इससे ज्यादा इसमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, देखिए एक नॉर्मल सा रावण हत्ता, कई बार आ चुका अपने पास में रावण हत्ता, बाबूजी का वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी का है? तत्, बिल्कुल। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, वो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो 2-2 श्रेणियों में भी डाल देते हैं। बुक्स में आप पढ़ोगे ना तो आपको 2 श्रेणियों में मिलेंगे वो आपको, या हो सकता है मैंने आपको तत् में बता दिया हो और आपको वो अवनद्ध में मिल जाए। उसका कारण बताऊं क्या होगा? देखिए उसका कारण ये होगा कि एक आधा कटा नारियल है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं आपको, ठीक है। इस आधे कटे नारियल के ऊपर चमड़ा मर दिया, ठीक है। चमड़ा मरने के बाद में यहां से इसके लिए तार जोड़े गए और यहां पर तार से बना दिया इसको वाद्य यंत्र। ये बजता किससे है? अब ये तार से बजा, बजा किस रहा है? ये तार से। लेकिन इसके ऊपर चमड़ा भी है, तो आप इसको चमड़े वाले में लेके जाओगे, तार वाले में लेके जाओगे? इसको तार वाले में लेके जाएंगे, लेकिन कुछ किताबें क्या करती है, इनको चमड़े वाले में भी ले जाती है, ठीक है। वो ये कह देती हैं कि ये अवनद्ध वाद्य यंत्र है। अब मैं आपको श्रेणियां बताता हूं। सबसे पहले कितनी श्रेणियां होती हैं? 4, 2, 3 और 4। जब श्रेणियां बताऊंगा ना उसके बाद ये समझ में आएगी ये कहानी क्या है। देखिए पहली श्रेणी है, जैसे मैं आपको बताऊं, तत्वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। इसमें ये जो वाद्य यंत्र होंगे वो किससे बजाए जाएंगे? तार से। मतलब कि तार से बने वाद्य यंत्र कौन से होंगे? तत्वाद्य यंत्र, यानी कि तार से बने होंगे। बात क्लियर है क्या? फिर आता है जैसे अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र, इनमें क्या होगा साहब? अवनद्य में क्या होगा? कोई भी एक ऐसे लकड़ी वकड़ी का कुछ हो सकता है, उसके ऊपर यहां पर चमड़ा मर दिया जाएगा, और इस चमड़े के ऊपर जब प्रहार करेंगे ना तो ध्वनि पैदा होगी। जैसे कि ढोलक, जानते हो दोनों तरफ चमड़ा मड़ा रहता है, चमड़े के ऊपर प्रहार करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो होता है अवनद्य, यानी चमड़ा मड़कर बनाए जाते हैं। क्या मड़कर बनाया जाएगा? चमड़ा मड़कर बनाते हैं, और चमड़े पे प्रहार करते हैं ना तो ही ध्वनि पैदा होती है। दूसरा है जैसे घन वाद्य यंत्र, बिल्कुल घन वाद्य यंत्र। इसमें क्या है साहब? ये बने होते हैं धातु के। किसके बने होंगे? धातु के। ये हो गई धातु, इसके बने होंगे ये। अब देखिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मंदिर झालर। झालर अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप बता दोगे तुरंत, है ना, कि ये साहब झालर है ना। झालर को सब जानते हैं ना। लेकिन जैसे अभी आ जाए चींपिया, अब नहीं जानते हम ये कौन सा वाद्य यंत्र आ गया। जैसे कोई लेजिम आ गया,
लेजिम वाद्य यंत्र। अब नहीं जानते साहब आप कौन सा वाद्य यंत्र है, ये नहीं जानते ना। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी वाद्य यंत्र धातु का बना होगा और धातु पर प्रहार करने से जिससे ध्वनि पैदा होगी, वो सबके सब किस श्रेणी में जाएंगे, घन में। कोई समस्या है इसमें? यानी कि हाँ, सीधा सीधा लिख दूं क्या मैं, धातु से बने वाद्य यंत्र, धातु से बने वाद्य यंत्र, ठीक है, धातु से बने वाद्य यंत्र। नेक्स्ट आते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र। अच्छा साहब, ये कौन से होते हैं? सुशीर यानी कि फूंक, जिस वाद्य यंत्र को फूंक मारकर बजाया जाता हो वो वाद्य यंत्र कौन सा होगा? सुशीर। जैसे कि पोपाड़ी, पोपाड़ी जानते हो क्या? सेनाई, सेनाई भी जानते हैं। शंख, अलगोजा जानते हैं इन सबको? बिल्कुल। अलगोजा कौन जाने रे? ओ तेरी, मुंह में लेके बजाते ना। अरे बांसुरी, बांसुरी वो कृष्ण भगवान बजाता है ना बांसुरी, वैसे ही अलगोजा होता है, ठीक है। फूंक मार कर बजाए जाते हैं। अब बताओ, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन में कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है ना? याद हो गए, तत्व यानी तार, अवनद्य यानी चमड़ा, घन यानी धातु, सुशीर यानी फूंक मारकर। यहां तक किसी को कोई समस्या? पक्का? चलो बाद में उतार लेना अब तो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इनमें से याद ही करना है, इनको उतारना कुछ नहीं है। क्या करना है? याद। याद करने का ही सीन है इनमें। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं तत्वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र ले लेते हैं? तत्वाद्य यंत्र। आप कोई लिखना मत, एक मिनट, क्योंकि मैं कुछ चेंजेस भी कर सकता हूं इनमें, याद करवाने के हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकता हूं, है ना। जैसे है एक तारा, एक तारा याद हो गया क्या? कौन से वाद्य यंत्र है? तत्। तत् में पहला एक ही तार है इसमें, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आ गया दो तारा, इसमें कितने तार हैं? फिर आ जाएगा तीन तारा, तीन तारा मत कर देना भाई, तीन तारा कोई वाद्य यंत्र नहीं है। चौतारा, चौतारा, एक तारा, दो तारा, चौतारा, जंतर, जंतर, सारंगी, जंतर सारंगी, रवाज। देखो इसमें लोग गड़बड़ करते हैं, रवाज, रबाब, रवाज, रपाब, अपंग, मपंग, भपंग, रावण हत्ता, इसको तो सब जानते हैं ना, रावण हत्ता, कामायचा, 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 चिकारा, सुरिंदा, सुरमंडल, दुक्का को। इधर लिख देता हूं दोनों को ना, सूर्य मंडल, दुका को। पढ़ लो इनको एक बार, फिर तुम्हें याद करना है इनको अच्छी तरह से। सभी इंटेलिजेंट याद हो गए होंगे ना। आप देखिए, चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। क्वेश्चन कैसे आएगा? पहले बता दिए क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूं। अभी पटवार में ये क्वेश्चन आया था, जस्ट ये, रवाज वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? मैंने गलत कर दिया, मैंने खुद ने गलत कर दिया इसको। अच्छी तरह से आता है, मैं रोज रटे पड़े हैं, आंखें बंद करके बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन भरने में गलत भर दिया, हो गई, लग गई लंका। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेरे तो बहुत ज्यादा नंबर आए थे, फिर भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करके मेरे को पीछे कर दिया, ठीक है।
अब आपको कैसे याद करना है, ये देखो एक ही क्वेश्चन आया, रवाज वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा था, इसमें से था निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है, ऐसा था क्वेश्चन, ठीक है, और फिर 4 ऑप्शन थे, बाकी अलग अलग थे, ये रवाज था। जब इसको हम जानते हैं तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये याद रहता तो अपन कर लेंगे, ठीक है। अब इनको क्या करना है, याद, क्या करना है भाई, याद। याद करने के लिए देखिए सबसे पहले इधर के सिस्टम को याद करेंगे, एक तारा, दो तारा, चौतारा, जंतर, सारंगी, यहां तक तो मुझे लगता है तुम लोग समझ गए कहानी। एक तारा, दो तारा, चौतारा। अब जंतर का इशारा यहां करूंगा क्योंकि स्त्रियां जंतर यही पहनती है ना, कहां पहनती है, गले में, ठीक है, तो इधर करूं तो क्या पहन रखा है मैंने, जंतर, ये रहा, ये क्या पहन रखा मैंने, जंतर, और फिर ऐसे बजाते हैं ना सारंगी, सारंगी सासरे जाओली मना करती है ना, ऐसे आते हैं ना वो योगी समाज के लोग लेके आते हैं सारंगी। चलिए हाँ जोगी, हम उन योगी होते हैं वो परमानेंट जोगी बोल देते हैं उनको। चलिए अब बोल सकते हैं क्या इधर की लाइन आराम से, कोई समस्या नहीं है, चलो बोल के सुना, बोलो। अरे तुम 2-3 लड़के क्यों नहीं बोल रहे पीछे वाले, मैं तुम्हें गौर से देख रहा हूं। अरे दिल टूटे आशिक की तरह मत बैठो, ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया क्या सुबह सुबह ही, ऐसे मत बैठो भाई, चक्कर पड़ जाएगा ऐसे तो। चलिए अब बोल दोगे पक्का, चलो बोल के सुना, बोलो। एक तारा, दो तारा, चौतारा, जंतर, सारंगी। अब इधर आओ, इनको कोई खाज नहीं पड़ेगा, कई लोग इनको क्या खाज पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने रै बहुत दूर लिखा है, यहां से देखो अलग अलग। ये क्या है, रवाज रबाब, क्या है, रवाज रबाब, खाज को खाज नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये क्या है भाई, रवाज, और रवाज का भाई रबाब, 2 भाई याद हो जाएंगे क्या, 5 भाई यही है, 2 बड़े बड़े हैं जिनका नाम है रवाज और रबाब, 3 टूटे मंगड़े हैं, जो अपंग लपंग टपंग होते हैं ना, टूटे बंगड़े, उनको अपंग बोलते हैं ना अपन, तो 3 नीचे रहेंगे, वो अपंग मपंग भपंग है, अपंग मपंग भपंग, हो गए याद। पहले 2 भाई कौन कौन से, बड़े, जोर से बोलो, और नीचे 3 टूटले, अपंग मपंग भपंग, बोल दोगे ऐसे। पहले 2 भाई कौन कौन से, बोलो, और 3 टूटे हुए। देखो यहां से मैं फिर बोल रहा हूं, आपको लगेगा कहीं कहीं कुछ किताबों में कि साहब ये वाद्य यंत्र इस श्रेणी का है, दूसरी श्रेणी में जाएगा वो, लेकिन ये ऑथेंटिक है बिल्कुल, आप इसमें कोई डाउट मत करना, ठीक है, कोई समस्या इसमें, पक्का। इधर इधर की याद है क्या, इधर को अगर मैं छोड़ दूं कामाइचा से, रावणता से, तो इधर की सारे याद है मिटा दूं, पक्का। ये ले हट रहे, मिटाने की आवश्यकता है क्यों, फिर तुम कहोगे साहब लिखो, दिमाग से निकल गई बात चलिए अब इधर की बोल के सुनाएंगे मेरे को, बोल दोगे, चलो बोलो। एक तारा, दो तारा, चौतारा, जंतर, सारंगी, रवाज रबाब, अपंग, बताओ याद है कि नहीं है, हाँ जी। अब आगे की लेते हैं अपन इधर के वापस, और यहां पर देखिए रावण हत्ता, कामायचा, चिकारा, सुरिंदा। देखो सुनो, रावण हत्ता जो होता है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसके ऐसे लिखना आप, ये आधे कटे नारियल से बना होता है, इसमें थोड़ा ये भी लिखना आपको ना, आधे कटे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये निम्न में से आधे कटे नारियल से बना वाद्य यंत्र कौन सा है। आप साहब आप यूं कहोगे यही क्यों आता है, क्योंकि ये पाबूजी में घुसा हुआ है ये, और कभी कभी एग्जामिनर अगर पाबूजी का भक्त आ जाता है ना, फिर लो देख, फिर कोई भाई साहब पाबूजी से संबंधित क्वेश्चन जरूर देगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं पेपर में कोई ना कोई दादू दयाल जी का भक्त बैठा हुआ है। 4-5 पेपर लगे थे पटवार का, पटवार के साथ में एसआई का, एसआई के साथ में लगा था आरएएस का, और एक और लगा था वीडियो का। चारों में, चारों की देखो 3 पेपर तो एसआई के, 4 पेपर वीडियो के, 4 पेपर पटवार के,
ऐसे करके लगभग 15 पेपर लगे थे। 15 पेपर में 15 क्वेश्चन थे दादू दयाल जी के। हर बार एक क्वेश्चन आया था, हर बार एक क्वेश्चन आया था सारे ही पेपरों में। मतलब कोई ना कोई ऐसा बैठा हुआ जो दादू दयाल जी का तगड़ा भक्त है, इसलिए बोल रहा हूं आपको। तो यहां पर अगर कभी कभी क्या होता है, बाबू जी का कोई भक्त आता है ना, तो फिर वो ये क्वेश्चन कर लेता है। तो याद रखना, आधे कटे नारियल से बना होता है ये, नारियल से। अभी मैंने आपको चित्र बनाया था ना, इस तरह से आधा कटा नारियल होता है, इसमें चमड़ा मर देते हैं, पीछे ऐसे तार ही रहते हैं। आता ये तत्वाद्य के यंत्र की श्रेणी में ही है, लेकिन यहां पे चमड़ा मरा जाता है। ये जो नारियल का टोपा होता है ना, इसमें चमड़ा, लेकिन चमड़े में नहीं जाता, ये किस में आता है, तत् में। तो आपको कौन सा वाद्य यंत्र हो गया याद है, रावण हत्ता। ऐसे हत्ता ले लूंगा हाथ में मैं, भाई ये रावण है, ये रावण का क्या है, बोल दोगे ऐसे, ये हाथ में क्या है रे, क्या है। अगर मैं इसको काम में लूंगा, सुनो, रावण हत्ता, मैंने इसको काम में लिया, इसका अर्थ है ये काम में आया। यानी कि अब राजस्थानी शब्दों में आ जाते हैं हम धीरे धीरे, काम आया था। समझ रहे हो क्या बात को, रावण हत्ता काम आया था, यानी कि काम आए चा, बोल दोगे ऐसे। ये क्या है, रावण हत्ता, रावण हत्ता के बाद में काम आया चा, काम में आया। जैसे ही काम में आया चिल्लाया, जैसे ही काम में आया चिल्लाया, चिल्लाया को फिर राजस्थानी में चिकारा। लेकिन चिकारा कैसे, सुर में, ऐसे नहीं ये बाहर तेरे नहीं, प्यार से सुर में, सुरे सुरिंदा, ये किसका अर्थ है, सुरिंदा। 3 चीजें बोल दोगे क्या, देखो क्या बोलना है, रावण हत्ता, कामाए चा, चिकारा, सुरिंदा। इशारा समझ गए क्या, ये है रावण हत्ता, ये कामाए चा, ये चिकारा, और ये बोल दोगे पक्का, इशारों पे बोल दोगे क्या, रावण हत्ता, कामाए चा, चिकारा, सुरिंदा, बोल दोगे। नेक्स्ट कुछ नहीं करना है आपको, सुरिंदा का भाई क्या है, सुरे मंडल, सुरिंदा सुरमंडल, 2 सु है, सुसु हो गई तो, समझ गए। पहला सुरिंदा, दूसरा सुरमंडल, और आखिरी में 2 काका। किस किस के 2 काका, सबके ये, ताऊ जी तो होंगे, अड़ोस पड़ोस में होंगे। अरे किसी को तो बनाओ, पर कितने बनाओ, कितने काका, अरे कितने काका, याद रहेंगे क्या, बोल देंगे सब आराम से, कोई समस्या नहीं है। अपंग मपंग भपंग, भपंग के बाद में रावण हत्ता, और रावण हत्ता काम आए चा, काम में आया तो चिकारा, लेकिन कैसे, और सुरिंदा का बड़ा भाई, और आखिरी में बोल दोगे, हटा दूं, चलो बोल के सुनाओ देंगे, बोलो शुरू से बोलना, लंबी सांस ले लो, पूरे बोलना है, चालू कर दोगे, चलो बोल के सुनाओ, बोलो। 1 तारा, 2 तारा, 4 तारा, जंतर, सारंगी, रवाद, रबाब, अपंग मपंग भपंग, रावण हत्ता, कामाई चा, चिकारा, सुरिंदा, सुरमंडल, दूका को। क्लियर है क्या, अब लिखो तत्वाद्य यंत्र, और लिखो देखे बिना देखे एक बार, कोशिश करो, फिर मैं निकाल दूंगा आपके लिए, वो स्लाइड बनी हुई है, टेंशन मत ले। इसके बाद में कौन से थे, अवनद्ध थे क्या, कौन से याद करेंगे, अवनद्ध वाद्य यंत्र। देखिए, मादल, ताशा, नौबत, नगाड़ा, खंजरी। कैसे याद करने हैं, पहले इनको 5 को, इन 5 को याद करना है पहले। देखिए कैसे, शिव जी का सबसे, ये क्वेश्चन आ गया एक बार, सुनो। शिव जी का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है, मादल, यही क्वेश्चन आ गया। आधे से लोगों ने डमरू चिपका दिया, डमरू नहीं है, शिव जी का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है, मादल। अच्छा, मादल कैसे होता है, देखिए इतना बड़ा एक ढोल सा होता है,
अपनी ढोल की तो ऐसे डिजाइन सी होती है, गोल सी होती है बीच में, ऐसा नहीं होता है, ये सीधा सट होता है इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा होता है, ये क्या कहलाता है भाई, मादल। देखो याद करवाने के लिए बोल रहा हूं मैं, इधर देखो, यहां इशारा करूं तो क्या है, यहां इशारा करूं तो, क्लियर। अगर ऐसे समझ में नहीं आया ना, तो ये औरतें या छोटे छोटे बच्चों को अपन यहाँ पे पहनाते हैं, एक जंतर टाइप से पहनाते हैं, उसको मादलिया कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मादलिया। क्यों कहते हैं उसको मादलिया, क्योंकि वो जस्ट लाइक मादल, मादल वाद्य यंत्र जैसा होता है, इतना बड़ा होता है, ये बड़ा सा, और यहाँ पे गोला और यहाँ पर गोल, ठीक है। आगे क्या बात समझ में। तो सबसे पहले क्या है, मादल। अरे तो जोर से इधर देखो, सबसे पहले क्या है, उसके बाद में आता है तासा। देखो तासा ऐसे गोल सा होता है, ठीक है, तासा ऐसे क्या होता है, गोल सा होता है, उसको ऊपर से बजाया जाता है। तो दो चीजें याद है क्या, पहला क्या है, मादल, तासा। अब आप सीधे चले जाओ डिगी कल्याण जी के, वहां पर आपको मिल जाएंगे नौबत नगाड़ा, मतलब नौपत बाजा मिलता है ना, नौपत होता है बड़ा सारा डोल, बहुत बड़ा होता है, और जो धम 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 बजाते हैं, और नगाड़े होते हैं थोड़े से छोटे। नगाड़े सेनाई के साथ भी बजाए जाते हैं, जो लेके आते हैं ना बजाने वाले, वो नगाड़े होते हैं। तो आपको दो चीजें याद होनी चाहिए, पहला मादल, तासा, नौबत, नगाड़ा। नौबत, मादल, अरे मादल, नौबत, मादल, नौबत, चारों के लगा दो खंजर। खंजर की पत्नी, पत्नियां सबकी है मेरे पास में, खंजर की पत्नी। अब बताओ इसमें कोई समस्या रे, पक्का पांचों बोल सकते हो क्या। आखिरी में ये किसका इशारा है, ऐसे ही तो लगाते हैं अपन खंजर किसी के, चाकू वाकू मर्डर वर्डर करना हो तो किसी को। अब बोल दोगे, चलो बोल के सुना, बोलो, मादल, तासा, नौबत, नगाड़ा, बोल दोगे। मिटा दो फिर पांचों को, नहीं मिटाऊंगा, चलो ऐसे ही बोल दो, मैं सामने खड़ा हूं, दिखाई दे रहा है किसी को, चोरी कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलो पांच बोल के सुना, बोलो, मादल, तासा, नौबत, नगाड़ा। इसके बाद में कुछ नहीं है, इन सबको आप जानते हो। डेरू, घेरा, बड़ा सारा बजाते ना घेरा, वो ढम 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 ढम, भैरू जी आते ना, तेरे में आए बताए भैरू जी, तू कह रही थी अम्बा गुरु जी तुम लोग भी देख, अब इसमें अभी आ गया ना, लपड़ पड़ गई ना, तेरे अंदर आना था रहेगा फिर। चलो देखिए, यहां पर अब आपको क्या बजाना है, डेरू। वो जो घेरा होता है ना, उसी को बोल रहा हूं मैं, क्या बजा रहे हैं अपने, डेरू। और डेरू का भाई डमरू, डमरू को नहीं जान, वो डमरू ऐसे बजता है, सॉरी डमरू कैसे बजता है, डम 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 बजता है ना। तो यहां पर देख लो, डेरू, डमरू। अब डोल को कौन नहीं जानता रे, और ढोलक को तो सारे डे 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 चल रहा है, डा दोगे सबको, डेरू, डमरू, ढोल, ढोलक। इधर के पूरे याद है क्या, मादल, नौबत, और इधर बोल दोगे डेरू, डमरू, ढोल, ढोलक। ऐसे बजना चाहिए, एकदम टन टन आवाज आनी चाहिए मेरे इशारों पे, बोल दोगे। चलो तो फिर हटा दो इसको, चलो अब बोल के सुना देंगे, इधर इधर के बोल के सुनाएंगे, मतलब कि वो चंग माट कमर टामक रहने देंगे। इधर के बोल दोगे पूरे ढोलक तक, जोर से, ठीक है, बोलो, मादल, तासा, नौबत, नगाड़ा, खंजरी, डेरू, डमरू, ढोल। बताओ, आपको तो याद हो गया भाई साहब, तुम तो इंटेलिजेंट हो रहे। अब क्या याद करना है आपको, चंग माट कमरे, कमर तो कई मटकाते हैं, हालांकि टामक तो नहीं करते, पर कमर क्या करते हैं, मटकाते हैं। तो आप मटकाओ मत, आप टमका लो। अरे भाई कुछ लोग कमर को मटकाते हैं, आप मटकाओ मत, आप टमका लो। टमका लोगे, टमकाने का अर्थ क्या है, टामक। तो दो तो हो गया आपके, कमरे, टामक। अब कौन कौन से बच्चे, चंग, और चंग तो बार बार आ चुका आपके, चंग नृत्य है, चंग फलाना है, चंग भीमका है। तो चंग से किसी को कोई समस्या रहे, चंग भी गोल ही होता है, ठीक है, होली के समय बजाया जाता है ज्यादातर शेखावटी में।
तो चंग, चंग का भाई कौन है? चंग का भाई कौन है? अरे चंग का भाई। और कमर है, कमर मटका मत कर देना कहीं आप, कमर मटकाओ साहब नहीं, कमर है टमक, कमर है चंग, चंग चंग, कमर है अरमादल, नौबत, डेरू, ढोल, चंग, कमर। एक साथ बोल दोगे क्या सारे? पक्का? पूरे याद कर लेना। डेरू से चालू है दूसरी लाइन, तीसरी लाइन चंग से चालू हो जाएगा तो याद। चलो अब बोल के सुना देंगे, बोलो। मादल, तासा, नौबत, नगाड़ा, खंजरी, डेरू, डमरू, ढोल, ढोलक, चंग, माट, कमर, टमक। कौन से वाद्य यंत्र याद किए हमने? यानी कि जो वाद्य यंत्र चमड़े से बने होंगे। क्लियर बात यहां तक? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? तो देखिए बिना देखे लिखो एक बार। अरे छोरी 1000 बार बोल चुका हूं, आगे पीछे मत लिखा करो इनको, ऊपर नीचे लेके। नहीं याद होंगे तो बाद में कितना ही कोशिश कर लेना। अब कौन से हैं? घन, ले मैंने पहले बताया था खास मत पढ़ना उसको। क्या पढ़ना रहेगा? हाँ, कई विद्यार्थी हैं खाद पढ़ते हैं उसको। अब नद याद है सारे? उतार लिए? किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो देख लो एक बार, दर्शन कर लो, अंतिम दर्शन कर लो इसके, फिर ये नहीं आएगी दोबारा से। चलिए अब हैं घन वाद्य यंत्र, पहले याद करेंगे फिर उसके बाद में इनको लिखेंगे। क्लियर है क्या? कर ले याद? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? तो सबसे पहले चलते हैं झांझ, झालर, मंजीरा, करताल, खड़ताल से। देखिए कैसे याद करेंगे। आपको बता दें, मंजीरे तो सबने देखे हुए हैं, छोटे छोटे से होते हैं कान जैसे, उसके अंदर छेद होता है, उसमें डोरी पिरो के रखते हैं और इनको ऐसे अंगुलियों लेके ऐसे बजाते हैं, छिन 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 की आवाज आती है ना। वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? जस्ट इसी की कॉपी, लेकिन वो इतने से नहीं होते, इतने बड़े बड़े होते हैं, उसको बोलते हैं झांझ। वही होते हैं, सेम मंजीरा होता है, लेकिन मंजीरा होता है इतना बड़ा, लास्ट इतना बड़ा होता है, और झांझ वो फिर झांझ हो जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, मंजीरा इतना सा होता है, झांझ इतना बड़ा होता है, सेम ये दोनों, लेकिन झांझ होता है बड़ा और मंजीरा होता है छोटा। तो दो चीजें याद हो गई क्या? कौन कौन सी? ये बड़ा तो क्या है? झांझ, लेकिन सीक्वेंस में याद करना है आपको। सबसे पहले मैं क्या बजा रहा हूं? देखो झांझ, क्योंकि इसको ऐसे बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा जोर लग रहा है मेरे को बजाने में। मंजीरे तो ऐसे बजा लूंगा मैं, ठीक है? तो ये मैं क्या बजा रहा हूं? झांझ। झांझ के बाद में झालर है, क्योंकि ये जय जय शब्द है ना, इसलिए एक साथ लिया मैंने।
झांझ, झांझ के बाद में झालर। कितने झालर हैं जो बोल नहीं रहे? अरे झालरों बोल लो। अब दोबारा सुन लो, ये किसका इशारा है? ये। और इसके बाद में मंजीरा। बताओ कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। झांझ, झालर, मंजीरा बोल दोगे? तीन बोल दोगे क्या? पहला इशारा झांझ, झालर, मंजीरा। अब देखिए नीचे है करताल, खड़ताल। ये कैसे होते हैं? देखो, ये अंगुलियों में पिरो के टिक 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 ऐसे बजाते हैं इनको, ठीक है। अब वही वही वही, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? खड़ताल। तो अब सुनो, दो हैं ये, एक तो कै है पहले, फिर खरगोश है। पहले कैसे कबूतर, फिर कैसे खरगोश। इधर कैसे कबूतर वाला करताल। अब ये ताल करेंगे तभी तो ये खड़ा हो के ताल करेगा। इधर वाला तो है करताल, ये है खड़ताल। बोल दोगे ऐसे? ये क्या है? करताल। जोर से बोलो। और ये कोई समस्या है इसमें? मेरे इशारों पे बोल दोगे? पक्का? चलो बोल के सुनाओ। देखे, बोलो, पहले बोलो। झांझ, झांझ, झालर, मंजीरा, करताल, खड़ताल। कोई समस्या इसमें? पक्का? अब देखो आगे। थाली, चीपिया, लेजिम, भरनी, तारपी। इसको कैसे याद करेंगे? थाली को जानते हैं सब, थाली जानते हैं ना? ये लो थाली, आपकी ऐसे थाली होती है, थाली होती है ना? छोर छोरी हो बजाओ जा, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना, लड़का होने पर थाली बजती है और लड़की होने पर लड़की होने पर छाजला बजता है। छाजला, जिसको आप कहते हो सुपड़ा। सुपड़ा कौन जानो भाई? है सूप जैसी? अरे बावड़ों, अनाज साफ करने का छाजला नहीं, उसी को सुपड़ा कहते हैं, उसी को सुपड़ा कहते हैं। और क्या अलग होता है क्या? अरे ए ठीक रहो, सुन लियो। ब्याह में जो चढ़ी नहीं करते क्या? करते हैं ना वैसे, थुड़ियों का बना होता है। राजस्थानी शब्द है ये। अरे तुम लोग ये भूल गए, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो फिर बताओ ये क्या है? अब आखिरी में क्या रही है आपकी? थाली। थाली सब जानते हैं। थाली मैंने हाथ में ले ली। इस थाली में क्या हुआ? कुछ चिप्स नहीं डाले, कुछ ऐसी चीज ले ली, है ना? तो वो ले लेने की वजह से कोई उटपटांग चीज ले ली, तो वो क्या थाली में चिपक गई, है ना? तो थाली, थाली के अंदर चीपिया, और उसके बाद में है लेजिम। उसके बाद में क्या है? लेजिम। और लेजिम के बाद में है भरनी। लेजिम है, भरनी, और भरनी के बाद में तारपी। देखो आपको क्या याद करना है? थाली, चीपिया, दोनों याद हो गए क्या? थाली, चीपिया। किससे चीपिया? लेजिम से। लेजिम खाने की चीज आती है, ऐसे याद रखना है आपको ना। लेजिम कोई खाने की चीज आती है जिसको आप नहीं जानते हो, उससे थाली चिपचिपी हो गई थी आपकी। अब तो याद हो गई क्या? तारपी और भरनी याद हो जाएगी 2 मिनट में आपको। लेकिन ये क्या है? थाली। हाथ में क्या है? ये कैसी है? चीपिया। किसकी वजह से? लेजिम की वजह से। किसकी वजह से रे? अब बोल दोगे क्या? क्या तीन ही बोलने? थाली, चीपिया, लेजिम बोल लोगे? इसके बाद में देखो, लेजिम के बाद में है भरनी, तारपी। भरनी जानते हो क्या क्या होती है? लोंजी, चार गाल बाकी बरनी, ठीक है। बरनी, बरनी में क्या डालना है? तारपी। तेल है तारपी, ठीक है ना? किसका तेल है? तारपीन का तेल। अब तो याद हो जाएगा, बरनी में क्या डालना है? तारपीन का तेल। अब तो क्लियर है। अब देखो क्या क्या याद करना है? थाली, चीपिया, लेजिम, भरनी, तारपी। बोल दोगे ऐसे कैसे? क्या क्या बोलना है? देखो सबसे पहले थाली, चीपिया, लेजिम, भरनी, तारपी। और इधर देखो, कागरज से और रमजोड़। कागरज, कागला जानते हो क्या?
वही। अच्छा, इसमें मिटाना नहीं होता है। कागरच, कागरच के बाद में रमझोल। रमझोल पैरों में बांधते हैं, घुंघरू होते हैं उसमें बहुत सारे घुंघरू जड़ देते हैं कपड़े में, ठीक है। और जैसे ये मान लो इतना चौड़ा कपड़े का पट्टा है एक, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे घुंघरू 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 जड़ दिए ऐसे, फिर इनको पैरों में बांध लेते हैं और फिर भाई साहब छम 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 नृत्य करते हैं, तो वो क्या होता है भाई, रमझोल। क्लियर। कागरच, अरे कागरच, कागरच, पूरे बोल दोगे क्या? इधर थाली वाले बोलने, बोलो। थाली, चीपिया, लेजिम, बरनी, तारपी, कागरच। क्लियर। पक्का? पक्का नहीं है। यहां से लेकर यहां तक पूरा बोल दोगे क्या? पक्का? चलो फिर तो मैं मान जाऊंगा भाई, बोल दिए तुम। बोलो। झांझ, झालर, मंजीरा, करताल, खड़ताल, थाली, चीपिया, लेजिम, बरनी, तारपी, कागरच। क्लियर। अब उतारो इनको एक बार। सुरनाई, हरनाई, शंख, बांकिया, रुक जाओ। टीपू सुल्तान कृपया शांति रखें। ये मर जाओ तुम लोग, चोरों, कसम से श्राप लगेगा तुम्हें, और कल से ही ब्लॉक हो जाओगे तुम, जहां जहां तुम्हारा सिस्टम चल रहा है। बंद कर दो नहीं तो। सहनाई, सुरनाई, हरनाई, शंख, बांकिया, मशक, अलगोजा, नड़े, टोटो, करना, तुरही, बरगू, गुरालिया, सिंगी। सिंगी के साथ में लिख देता हूं रणसिंगा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। नागफणी, मोरचंग। चलिए, जहां पर अपन ने हेडिंग डाल रखी है ना, जहां हमने हेडिंग डाल रखी है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, उसी पन्ने पे ऊपर ऊपर लिखो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। 2 लाइन लिखनी है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। राज्य वाद्य यंत्र, इसका प्रसिद्ध वादक भी याद कर लो, कलाकार। इसका क्या याद करना है, प्रसिद्ध है कलाकार। हाँ, इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामनाथ चौधरी। नाकों से बजाता है। ये पटवार में क्वेश्चन आया फिर से, रामनाथ चौधरी का नाम। आरएस में भी आया, हाँ, बाड़ा पदमपुरा। ये आया था क्वेश्चन आरएस में और उसमें पदमपुरा जयपुर। आप लोग कभी वो देखे हो क्या, ये घूमर का जो सीरियल आते हैं, वो नृत्य वर्त्य करते हैं, या वीणा की कैसेट आती है, उस पे देखना एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला साफा लगा के नाक में अलगोजे ठूस के, या तो नाक से बजाता हुआ दिखाएंगे उसमें, या फिर आपको दिखाएंगे गले में टांके हुए अलगोजे। वो कौन है? रामनाथ चौधरी। यहाँ पर बाड़ा पदमपुरा, कोई ज्यादा दूर कौन। ठीक है। अरे जिंदा तो खूब जिंदा है।
ये बहुत आगे तक जाता, लेकिन इसके साथ धोखा हो गया बेचारे के साथ। ये 2 लाइनें लिख लिए क्या? हाँ, चलिए आप सुनिए। इसके साथ धोखा हो गया, इसका किसी ने इस्तेमाल कर लिया ऐसे ही, वरना ऐसे किसी की फोटो नहीं डाल सकते आप। वीणा कैस्टर वालों ने इसका इस्तेमाल कर दिया, बेचारे को कुछ भी नहीं दिए, 50,000 रुपए दिए और पूरा लूट लिए इसको, वरना ये तो ब्रांड था, इससे बढ़िया कोई कलाकार नहीं था, चाहो जितना पैसा ले सकता था, लेकिन ब्रांड की ऐसी कर दी। अरे मैं क्या कह रहा हूं, उसका इतना ही क्वेश्चन आया हुआ। देखिए सुशिर वाद्य यंत्र, सेनाई, सुरनाई, हरनाई, तीनों बहनें हैं। सेनाई शादी में बसती है ना, तुम्हारी हो गई शादी, इशारा कर दी इसने। तेरी हो गई, ठीक है, तेरी शादी में सेनाई बजी होगी लड़की वालों के। तो देखो सेनाई बसती है शादी में, सब जानते हैं इस चीज को, पहले सुन लो। सेनाई शादी में बसती है ना, सेनाई की बहन कौन है? सुरनाई, और सुरनाई की बहन कौन है भाई? हरनाई। तीनों एक जैसी है ना, बताओ कोई समस्या इसमें? हो गई याद? अरे हो गई ना। पहली कौन सी है? सेनाई, सुरनाई, हरनाई, जोर से बोलो, सहनाई, सुरनाई, हरनाई। इसके बाद में याद करना है शंख। देखो शंख बजाया जाता है मंदिर में, ऐसे पकड़ते हैं और फिर ऐसे पूं, चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। मंदिर में क्या बजाया जाता है? शंख। लेकिन जब आपके दस्त लगे हो तो शंख मत बजाना, उसमें समस्या हो सकती है फिर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का लड़के। शंख हो गया क्या? ये इशारा किसका है? शंख। शंख की डिजाइन देखिए क्या आपने कभी? ऐसे गोल गोल सा होता है ना, आड़ा टेढ़ा होता है। राजस्थानी में जो केरा होता है टेढ़ा होता है, उसको हम बोलते हैं केरा बांका, बोलते हैं ना। टेढ़ा मेढ़ा को क्या बोलते हैं? केरा बांका। तो केरा छोड़ दो, बांका तो याद रह जाएगा ना, रह जाएगा। तो शंख कैसा होता है? बांका, केरा बांका नहीं, केवल बांका। नीचे क्या लिखा हुआ देखो? बांकिया। ये लो, अब हो गया बांकिया। अब बोल दोगे क्या क्या? क्या 5 बोलने हैं? सहनाई, सुरनाई, हरनाई, शंख, बांकिया। बोल दोगे? पक्का? मिटा दू फिर इधर से? चलो देखिए मिटा दिया मैंने, ये लो। अब बोलो इधर के 5 बोल के सुना, बोलो। धीरे धीरे बोला करो, एक साथ, आगे पीछे मत जाया करो। बांकिया याद है क्या? बांकिया के बाद में देखो क्या लिखा हुआ? मशक, अलगोजा। एक ही मिनट में याद हो जाएंगे, ये रटने पड़ेंगे आपको, नड़ टोटो करना तो रही, ये सारे रटने पड़ेंगे आपको। मशक, आप वो देखिए हो क्या, जागरणा कराते हैं अपने, तो योगी आते हैं, जोगी आते हैं, वो एक बकरी छेड़ी होती है ना, उसमें हवा भरते हैं से फू 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 फू, और फिर उसको दबाते हैं भाई साहब, बजती है टू, बजती है ना। वो पहले भी चमड़े की आती थी, आजकल क्या, वो हमेशा चमड़े की आती है ना, हम देसी भाषा में उसको छेड़ी बोलते हैं। आप देखिए सुनो, वो जो मशक होती है ना, उसको बजाते हैं वो दबा के, तो वो क्या होती है भाई? छेड़ी होती है अपने लिए, लेकिन उसका सही नाम क्या है? मशक। और मशक के बाद में क्या है भाई? अलगोजा। बोल दोगे क्या? मेरे इधर दबा के क्या बोल रहा हूं मैं? क्या है ये? और मुंह में अलगोजा, मुंह में। बोल दोगे क्या? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? मशक, अलगोजा। इसके बाद में देखो नड़, टोटो, करना, तुरही, इनको रटना ही पड़ेगा। इधर छोड़ दो, इधर नहीं रटना, इनको रटना ही पड़ेगा। नड़े, अरे नड़े, नड़े, करना, करना, नड़े, करना। जोर से बोल लो, तुमसे ज्यादा आवाज तो मेरी आ रही है। नड़े, नड़े, करना, आवाज जानी चाहिए बाहर तक, ये इसी से टूट जानी थी। सबसे पहले तो तू ये 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडीज की तरह बैठना बंद कर, सीधा बैठ, सारा लेके बैठता जब देखो। नहीं बैठता वैसे ना, ऐसे मत बैठा, इससे क्या है? इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा।
नाड़े, अरे नाड़े, करना, करना। देख लो, अब यहां तक बोलना आपको। ये क्या आ गया, यहां तक बोल दोगे क्या? सेनाई, सुरनाई, हरनाई, शंख, बांकिया, मसक, अलगोजा, नाड़े, टोटो, करना, तुरई। बोल दोगे? इधर की तो ये कहानी सुनाते याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो बोल के सुनाओ, इधर की बोलेंगे सारे। ये तो याद है, मुझे पता है, तुम्हें ये याद नहीं है। चलो इधर की बोल के सुनाओ, बोलो। सहनाई, सुरनाई, हरनाई, शंख, बांकिया, मसक, अलगोजा, नाड़े, टोटो, करना, तुरही। याद है? अब इसके बाद में देखो, बरगु, गुरालिया, सिंगी। सिंगी को क्या बोलते हैं? रणसिंगा। वो ऐसे नहीं होता है क्या, मतलब यूं होता है ये, है ना? बाहुबली में बजाते हैं ये रणसिंगा का मतलब है रण के समय बजाया जाता है, ये युद्ध के समय, है ना? संकेत देते हैं इसे, भाई अब चालू हो गई ये लड़ाई, अब युद्ध होगा तगड़े वाला, ठीक है। तो आपको क्या याद करना, देखो, बरगु, गुरालिया, सिंगी। बरगु, गुरालिया, सिंगी। अच्छा बताओ, आपके गांव में कोई ना कोई तो एक डोकरा होगा जिसका नाम बरदा होगा, बरदा बाबा। चेक। बरदी चंद। इस बरदी चंद से बार बार लड़ाई होती थी लोगों की, तो इसको कोई भी कूट जाता था। अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, इशारा करने के लिए इसको किसकी जरूरत थी? रणसिंगा की। उसको बजाते फिर दोस्त भाग के आ जाते। पुराने जमाने में फोन व्हाट्सअप नहीं था, ठीक है। तो बंदा कौन है? बरगु। बरदी चंद नहीं, बरगु। बंदा कौन है? याद रह जाएगा क्या? इसको हर कोई कूटता था, इसलिए इसने गढ़वा लिया। गढ़वालिया का राजस्थानी क्या गुरा लिया? रणे सिंघा। रणसिंगा बोल दो, रणसिंगा की पत्नी रणसिंगी, दोनों जो इसीलिए साथ साथ आए ये, रणसिंगा और सिंगी, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? आप एक बोल दो, रणसिंगा बोल दो, रणसिंगा बोल दोगे ना। बरगु, गुरालिया, रण सिंघा। तो बंदा कौन है? बरगु, गुरालिया, रणसिंघा। बोल दोगे? आखिरी में क्या है? नागफणी, मोरचंग। नाग जानते हो ना? नाग का दुश्मन होता है मोर। नेवला तो होता जो होता है, ये मोर भी तगड़ा दुश्मन होता है। जहां नाग दिख गया ना मोर को, भाई साहब खाए ही मानता हूं, बिल्कुल। हाँ नहीं, मोर खाता है सांप को। मोर सांप को खा जाता है, तुरंत खा जाता है। स्वाद लगता होगा इसको, अच्छा लगता होगा इसको। एक बात ध्यान से सुन लेना, हे हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सारे सांप जहरीले नहीं है, हम मार देते हैं। राजस्थान में एक तो काला सांप जहरीला है, एक मारवाड़ में पाया जाता है पीवड़ा, ये जहरीले होते हैं, और कोई जहरीला नहीं होता। हम दामन को मार देते हैं, दामन को मार, कोबरा काला ही होता है। दामन आती है ना, दम्बी नहीं, वो दम्बी को तो सब जानते हैं, पर्ड, वो जहरीली नहीं होती है, कोई सा जहरीला नहीं होता है। किसको खाया है? जहर नहीं रहता है। मरते नहीं है, जहरीले नहीं होते हैं। देखिए क्या होता है, गोरा होता है ना, गोरा, गोरा भी जहरीला नहीं होता है। गोरा खाने से क्यों मरता है? मेरी सुन लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये धामण होता है ना, इसको कई लोग घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, कोई धामण बोलता है, कोई क्या बोलता है, अलग अलग जगह में अलग अलग बोलते हैं इसको। ये किसान मित्र सांप है। ये किसान मित्र सांप वो होते हैं जो चूहों को खाते हैं, ये सिर्फ चूहों को खाता है, बहुत तेज दौड़ता है ये, बहुत तेज दौड़ता है सांप। इसीलिए कुछ लोग क्यों कहते हैं उड़नियो सांप। उड़ना उड़ना कुछ नहीं है रे, वो कुछ नहीं होता। वो सांप वो बेचारे चूहे खाता है, शर्मिला सांप होता है वो। तेरी जीजी ने तो बहुत सारी चीजें देखी है। पानी वाले तो वैसे जहरीले नहीं होते। हाँ भाई,
मैं इसलिए बातें कर रहा था, मैं सोच रहा था तुम भूल जाओ इनको। अरे मैं इसलिए बोल रहा था, इसलिए सोच रहा था कि तुम इनको भूल जाओ। भूल गए क्या? तो फिर बोल के सुनाओ, बोलो बोलो। सहनाई, सुरनाई, हरनाई, शंख, बांकिया, मसक, अलगोजा, नाड़े, टोटो, करना, तुरई, बरगू, गुरालिया, सिंगी, ये मोरचंग, नागफणी, मोरचंग। अब उतारो इसको फटाफट, फिर मैं पूछूंगा तुमसे अभी के अभी। अभी के अभी पूछे जाएंगे आपसे सारे सवाल।